हेलो एवरीवन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं और आज हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कैसे एक्सप्लोजन होता है पॉपुलेशन का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हेल्थ है और वेलबींग सभी एस्पेक्ट में अच्छी हो। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि इमोशनली और सोशली एस्पेक्ट भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ है वो क्या हो, वेलबींग हो सभी एस्पेक्ट में, मतलब कि फिजिकली भी और इमोशनली भी और सोशली भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम CHC, ठीक है। तो क्या है CHC 1951 में शुरू किया गया था। इसका मेन एम लोगों को रिप्रोडक्शन से जुड़ी जानकारी देना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम का में मेन एम है कि जो लोगों को रिप्रोडक्शन से जुड़ी क्या देना है, जानकारी देना है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STD के बारे में लोगों को, और मैटरनल हेल्थ के बारे में, ठीक है। लोगों के मैटरनल हेल्थ के बारे में हमें लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन स्टेबलाइज है, हम देखेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना और इसे सस्टेनेबल लेवल पर लाना, जैसे कि बर्थ कंट्रोल यानी जन्म नियंत्रण इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या, बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है जब किसी देश या रीजन की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती है कि जो रिसोर्स पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जो रिसोर्स है उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि इतनी तेजी से किसी एरिया की या किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ना, तो जो रिसोर्स है उन पे प्रेशर पड़ता है, रिसोर्स कम पड़ने लगते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कई रीजन है, जैसे कि मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से मोर्टेलिटी रेट कम हुआ और लोगों की जो लाइफ है एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। इसके अलावा एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी भी एक वजह है, जिससे फैमिली प्लानिंग टेक्निक का यूज नहीं होता, ठीक है, जिससे क्या नहीं होता, फैमिली प्लानिंग टेक्निक का यूज नहीं होता। फिर 1949 में दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन थी। कितनी थी, 2 बिलियन थी। 1949 47 सॉरी 1949, हाँ 1949 में जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन थी और 2009 तक ये 6 बिलियन हो गई। कितनी हो गई, 6 बिलियन तक पहुंच गई। इंडिया की बात करें तो 1947 में इंडिपेंडेंस डे के वक्त पॉपुलेशन 340 बिलियन थी। कितनी थी, 340 बिलियन थी और 2000 तक ये 1 बिलियन से ज्यादा हो गई। अगर बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की तो ये 2009 के स्टैटिक्स के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज शामिल है, जिससे क्या हो गई, कंट्रोल में हो गई पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि रिसोर्स की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये सब मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कई रीजन है, जिसमें सबसे पहले इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी। कैसे कैसे बढ़ गई पॉपुलेशन, कैसे इतनी ज्यादा एक्सप्लोजन हो गई। तो सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हो गई, लोगों की हेल्थ को सुधारने में मदद करने, जिससे मोर्टेलिटी रेट कम होता है। बेटर लिविंग कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब लोगों की जिंदगी की क्वालिटी होती है तो उनका जीने का जो तरीका है वो बढ़ता है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट भी एक मेजर रीजन है, मतलब डेथ कम होने लगी, जैसे कि मेडिकल एडवांसमेंट और हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट की वजह से होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट दोनों ही कम आते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कंट्रोल मेजर कंट्रोल मेजर के लिए स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करना जरूरी है। इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना चाहिए। लोगों को हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू के बारे में अवेयर करना भी इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों को पता चलेगा कि छोटी फैमिली का क्या फायदा है। और आइडियल फीचर को कॉन्ट्रासेप्टिव में ये होना चाहिए, जो आइडियल फीचर है कॉन्ट्रासेप्टिव में ये होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव को क्या होना चाहिए कि ये क्या हो जाए, इजीली अवेलेबल हो, यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव हो और रिवर्सेबल हो। इससे लोगों को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कंट्रोल मिलता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट में बेसिस रिक्वायरमेंट की कमी शामिल है, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लॉथ। इससे लोगों की जिंदगी पर निगेटिव असर पड़ता है। तो जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए, वो इजीली कहीं भी मिल जाना चाहिए, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए और इफेक्टिव एंड रिवर्सेबल होना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए।
तो हमने यहाँ तक समझ लिया और ये आज का लास्ट टॉपिक से इसके बाद हम कोई न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे या फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो प्लीज फॉलो दिस सीरीज। मैंने इस चैप्टर को हर एक टॉपिक्स वाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझा दिया है। Thank you.